आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ मिशा। और मिशा, वैसे तो माहौल राजनीति का चल रहा है इस समय। बिल्कुल, इस वक्त मोड जो देश में है वो इलेक्शन का है, लेकिन इंडिया टीम की सिलेक्शन की फिक्र भी इंडियंस को रहेगी ही। बेशक इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट टीम का सिलेक्शन भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जाए और जीत के आए, सभी यही कामना करते हैं। बिल्कुल, और देश का मूड आज जानेंगे। वैसे तो राजनीति का माहौल चल रहा है, पॉलिटिक्स के प्लेग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है इस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा बहुत कम हो रही है कि वर्ल्ड कप को लेकर टीम किस तरह की तैयारी कर रही है, कप्तान किस तरह से तैयार है। आज इसी मुद्दे पे मिशा बात भी करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, तमाम ऑडियंस भी हमारे साथ है, इनके सवाल भी लेंगे, इनके जवाब भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, पूर्व कोच और पूर्व सिलेक्टर। प्रवीण कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज हमारे साथ। आरपी सिंह हमारे साथ सरप्राइज पैकेज के तौर पे आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं सीधे। इनसे जानेंगे इंग्लैंड में किस तरह की परिस्थितियां होंगी। और सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं राजकुमार जी। तो पहला सवाल मिशा आपका ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे विराट ही विराट नजर आता है। तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, 1983 में हम जीते, 2011 में जीते, 2019 तो ये ऑड नंबर का जो एक गेम चल रहा है, आपको लग रहा है कि विराट कर डालेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार तो हमेशा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत एक फेवरेट की तरह जा रहा है टूर्नामेंट में। और ये एक स्लाइटली एडेड प्रेशर भी है कि आप जब आप फेवरेट होते हो तो एक प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम कैपेबल है ये वर्ल्ड कप जीतने की। और सारी चीज़ें फेवरेबल है, टीम बहुत बैलेंस है, पिछले 2 साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेला है। ये पर्टिकुलर सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वाली छोड़ दें तो इसके अलावा बेहतरीन प्रदर्शन रहा है पिछले 2 सालों में। तो हम एक हॉट फेवरेट की तरह वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। साल 2015 वर्ल्ड कप के बाद से साल 2019 तक की अगर बात करें, 4 साल में भारतीय टीम का जो सक्सेस रेट है वो नंबर 1 पे रहा है। 65% मैचेस भारतीय टीम ने जीते हैं और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम का कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये आंकड़े लगातार चलते रहेंगे मिशा, लेकिन इससे पहले अंशु जी से एक सवाल कर लेते हैं। अंशु जी, जो सक्सेस रेट की बात करें, 2015 हारने के बाद सक्सेस रेट बहुत बढ़ा है भारतीय टीम का, 65% मैचेस हमने जीते हैं। क्या ये आंकड़ा वर्ल्ड कप में बड़ा दावेदार बना रहा है हिंदुस्तान को? बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से देखो, जीतना और कंसिस्टेंटली जीतना एक बहुत बड़ी बात है। हम पहले भी मैचेस जीते, सीरीज भी जीते, बट जिस तरह से विराट कोहली और उनकी टीम जिस तरह से मैचेस जीत रही है, सीरीज जीत रही है, टूर्नामेंट्स जीत रहे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इसी वजह से, जैसे राजकुमार ने कहा, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए दावेदार बिल्कुल है। आरपी भाई, आप इंग्लैंड से आए हैं और तेज गेंदबाज आप रहे हैं, किस तरह का माहौल आप इंग्लैंड में देख रहे हैं? मई और जून और उसके बाद जुलाई तक जाएगा वर्ल्ड कप। इंग्लैंड की परिस्थितियां देखते हुए हमारी जो ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहेगी कि इंग्लैंड की परिस्थितियां देखते हुए भारतीय टीम का जो दावा है वो कितना बड़ा नजर आ रहा है? इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो चैलेंज होगी, जैसा भी 2 साथियों ने कहा कि जो हमारी टीम की कैपेसिटी है वो तो जितनी अच्छी है, चैलेंजिंग है और कैपेसिटी जीतने की है। चैलेंजिंग जो हो गए वहाँ की कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस एंड उनकी पिचेज जो हैं वो देखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम मास्टर करते हैं। और उम्मीद है कि अभी जो पीछे सीरीज़ खेल के आए हैं वहाँ से, और उसके थ्रू लर्न करते हुए दे विल कॉन्कर इट एंड दे हैव गॉट वेरी इक्विप्ड, अच्छी तरह से हैं तैयार और जीतना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद और ज़्यादा बन जाती है। प्रवीण जी से भी जान लेते हैं। प्रवीण जी, पेस बॉलर्स के लाइनअप को लेके व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, चाहे बुमराह हो, चाहे भुवी हो, चाहे सामी हो। शुरू के ओवरों में भी हम लोग अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, जो पहले 10 ओवर है, उसके बाद में बीच में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और डेथ बॉलिंग तो हम लोग बहुत अच्छे कर ही रहे हैं। बुमराह बहुत अच्छी डाल रहा है, भुवी बहुत अच्छा डाल रहा है, तो बॉलिंग में तो कहीं कमी है नहीं। और ऑलराउंडर भी अच्छे हैं हमारे पास, जडेजा भी है, पांड्या भी है, तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं, टीम अच्छा कर रही है। सिर्फ ये सीरीज छोड़ के, जैसा भैया ने कहा, तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, हमेशा तमाम हमारे साथ जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं और पीसीएल से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, उनके भी कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका और किससे? आई वुड लाइक टू आस्क प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, मेरा नाम मयंक है एंड मेरा क्वेश्चन है कि अब जस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हुई, जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट 3 वनडेज लगातार, देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टीम एंड कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, स्पेशली इन द फाइनल गेम। तो when we say कि Hardik Pandya's fit in coming back into team, do you also see Vijay Shankar in a combination or a fit into lineup for a World Cup?
देखिए हार्दिक पांड्या ने तीनों फॉर्मेट में अच्छा किया है, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो। तो हार्दिक पांड्या पहली प्राथमिकता होती है हिंदुस्तान की टीम में। विजय शंकर ठीक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से पहले ना वो चलता रहता है कि सबको मौका देना है, सबको देखना है कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा किस तरीके की तैयारी कर रहा है। तो ये होता है, जो हम सीरीज़ हारे हैं ये टेस्टिंग करने के चक्कर में हारे हैं, नहीं सर। तो हार्दिक पांड्या मेरी तो पहली प्राथमिकता है कि उसको खेलना चाहिए। विजय शंकर को चलिए मिशा, एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े वो भी दिखा देते हैं। आप भी मेरे साथ आइए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मैचेस हमने जीते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बल्लेबाजों ने रन बनाए। और ये आंकड़े जो आप देख रही हैं लगातार सामने टीवी स्क्रीन पर, ये दर्शाता है कि किस तरह से हमने पिछले 2 सालों में डोमिनेट किया है। और ये डोमिनेशन ये दिखाता है कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये विराट का वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि 2 साल जो हमारा रहा है रिकॉर्ड, उसको मेंटेन करेगी टीम, यही हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से जो हार हुई है वो लर्निंग्स लेने लायक जरूर है। तो चलिए हम अपनी ऑडियंस को एक बार फिर बता देते हैं कि पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट भारतीय टीम का रहा है। पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मैचेस हमने जीते। कोई सवाल हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से, हमारे पैनल से पूछना चाहे? जी बाजी, क्या सवाल है आपका? I want to ask the experts that will IPL have any effect on the team India which is going to play the World Cup? क्या पूछा आपने? फिर से पूछिए। Will IPL have any effect because it will be too much of cricket for the? ये आपके लिए सवाल है, क्या आईपीएल का असर दिखेगा? क्योंकि आपने अभी शोज हमारे साथ रिकॉर्ड किए हैं और आपने लिटरली क्लास लगाई है पूरी तरह से। नहीं देखो, दोनों अलग तरह के गेम है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए सर, उस क्लास की एक झलक तो यहाँ बनती है। करेक्ट से पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं सर। नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं देता हूँ मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर जहाँ बोलना है मैं कह देता हूँ। देखो 2020 मैचेस एक गेम अलग होता है, 50 ओवर की गेम अलग होती है, आपका अप्रोच अलग होता है। तो ये 2020 टीम देखो किस तरह से, अभी ये जो भारतीय टीम की बात करें, आप असर की बात करते हो, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं सारे बच्चे और उनको पता है कि किस तरह से आपको T20 खेलना है और किस तरह से ODI खेलना है 50 ओवर की। तो आप अडेप्ट करते हो आपकी। अब अभी खेल रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो ODI थी 50 ओवर की मैचेस थी, अब सीधे जा रहे हैं 20 ओवर के मैचों में, IPL खेलने जा रहे हैं। तो अडॉप्ट कैसे करते? तो उसी तरह से जब IPL ख़त्म होगी और वर्ल्ड कप में जाएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा असर तो होता है, क्योंकि आप ज़्यादा शॉट खेलना जाते हो, मगर मैच्योरिटी आती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस आता है और वो काम करता है। आरपी भाई, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी रिसेंटली भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, वनडे वहाँ पर हारे। जो रूट ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई। और इस जो वर्ल्ड कप है 2019 का, एक तो इंग्लैंड में है, दूसरा सेकंड नंबर पे जो हॉट फेवरेट टीम है वो इंग्लैंड है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इंडियन टीम का जो प्रदर्शन आपने देखा है इंग्लैंड में, और अब जो दावेदारी टॉप 2 टीम्स की बात कर रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड, किस तरह से आप देखते हैं? ये इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग जी। टीम्स की जो कैपेसिटीज़ हैं, इंडिया पूरी तरह से कवर्ड ऑल द बेसिस, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, सारी चीज़ों में। और इंग्लैंड की टीम भी फॉर्म में आ रही है और ऑस्ट्रेलियंस ही भी अभी उनके 2 बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं ज्वाइन करने के लिए। सो इट ऑल गोइंग टू बी चैलेंजिंग डेफिनेटली, बट बिगेस्ट चैलेंज वुड बी इन माय व्यू कि वहाँ की जो पिचेज हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनको कितनी जल्दी जा करके जो वार्म अप्स गेम्स होंगी और कितनी जल्दी हम अडॉप्ट करके और ग्रुप मैचेस जो होंगी उसको लेकर के हम अपना कॉम्बिनेशन सेट करके और उस पर गुड परफॉर्मेंस इन फॉर्म आ जाते हैं। So I think that will be a big factor. इस वक्त देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त सभी डिस्कस कर रहे हैं वो है चुनाव 2019। इस बीच इंडिया न्यूज ने ये पहल की है कि वर्ल्ड कप भी हमारे देश के लिए बेहद अहम बात है, बेहद अहम चुनौती है, बहुत जरूरी चीज है जो हम जीतना चाहेंगे। तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली चुनाव 2019 बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आज बात कर रहे थे राजीव के साथ, हमने इससे पहले ब्रेक से पहले डिस्कस किया कि 2015 के बाद से यानी 4 सालों से इंडिया टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो राजीव से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं कि टीम के अंदर किन किन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है। तो राजीव क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हमने आंकड़े दिखाना शुरू भी कर दिया यहाँ पर, और अगर हम पिछले 2 सालों के आंकड़ों की बात करें तो टॉप 3 बल्लेबाज हमारी टीम के हैं हमेशा। और ये दर्शाता है ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं कि विराट कोहली ने किस तरह से डोमिनेट किया है 2 सालों में, इसके अलावा रोहित शर्मा ने किस तरह से डोमिनेट किया, और इस वर्ल्ड कप में बहुत
टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा दांव होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा नंबर 4 को लेकर इस पर सवाल हम करेंगे अपने पैनल से। कई तरह के उस पर सवाल खड़े हैं, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन जो देख रहे हैं अभी तक हम, वो ये दर्शाता है कि किस तरह का प्रदर्शन है। इसके अलावा बॉलिंग के भी आंकड़े यहाँ पे चल रहे हैं। कुलदीप यादव पिछले 2 सालों में नंबर 2 गेंदबाज हैं अगर विकेट लेने की हम बात करें तो। ओवरऑल सारे असलहे हैं हमारे पास वर्ल्ड कप जीतने के, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये विराट का वर्ल्ड कप है। तो क्यों ना अपने ऑडियंस से भी कुछ सवाल ले लिए जाएँ, और उसके बाद फिर अपने पैनल के पास भी चलेंगे। क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल तो सिर्फ सवाल क्या है, सिर्फ कई बार दिमाग में जिस तरह से अभी एक्सपेरिमेंटेशन होता है इंडियन टीम में कि जैसे धोनी को लास्ट के 2 मैच नहीं खिलाए, उनको रेस्ट करवाना है, पर आईपीएल खेलने के लिए उनको रेस्ट नहीं चाहिए उससे पहले, और ये क्यों ऐसे होता है? कोई भी पैनल में जवाब दे सकते हैं। आप दे सकते हैं ज़्यादा बेहतर जवाब इसका। देखिए, आईपीएल की जहाँ तक बात है तो वो एक कमिटमेंट है फ्रेंचाइजी के साथ, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे कि लास्ट 2 मैचेस में हम ऋषभ पंत को देखना चाह रहे थे कि वो किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि धोनी एक तरह से देखा जाए तो सर्टेनिटी है वर्ल्ड कप के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा हमें टेस्ट नहीं करना है बिकॉज वो प्रूवन प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को एक मौका दिया गया कि सेलेक्टर्स देखना चाहते थे क्या वो नंबर 4 पर फिट इन होते हैं या किस तरह की कीपिंग करते हैं। और जहाँ तक बात आईपीएल की है तो आईपीएल काफ़ी एक डिफरेंट बॉल गेम है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी पैसा भी इन्वॉल्व है, और फिर फ्रेंचाइजी है उन पे ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिलीव करते हैं, कितना कम खेलने को अलाउ करते हैं कप्तान को। सर वो तो ठीक है, मगर कल को हम इंडिया टीम को ये नहीं कहने देंगे कि फटीग फैक्टर आ गया था। मानते हैं उनकी कमिटमेंट्स हैं, पर ये बात नहीं सुन सकते उसके बाद। नहीं, मुझे नहीं लगता। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं भारतीय खिलाड़ी, और सब अपनी कमिटमेंट्स जानते हैं, और वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है सभी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से सबको। अरे अंशु सर आपको जवाब देना चाहते लग रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर। एक जवाब तो बनता है। मुझे पता है कि उधर से क्या जवाब आना है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। एक जवाब तो बनता है सर, फिर मैं अगला सवाल लेता हूँ। क्या जवाब चाहिए आपको? नहीं, ये आईपीएल की बात जो हो रही है इस पे वही जवाब चाहिए जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। क्या सोच रहा हूँ? नहीं, राजकुमार जो बोल रहे हैं अभी, देखो आप फटीक की बात कर रहे हो। अब सबको पता था कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ रही, उसके बाद में आईपीएल खेल रहे, उसके बाद में वर्ल्ड कप है, हमको सबको पता है। तो फिर जो फटीक की बात होती है तो ये प्लेयर्स आने ही नहीं चाहिए, आईपीएल खेलने ही नहीं चाहिए थे। प्लेयर्स और खेलना हो, प्लेयर्स क्यों नहीं खेले अंशु जी? व्हाई प्लेयर शुड मिस आउट? व्हाई दे लूज मनी? क्यों? वो उनका वो हक है उस मनी पे। और सर, ये तो राजकुमार सर, मनी और वर्ल्ड कप नहीं, बोथ द थिंग्स। व्हाई नॉट? बीसीसीआई शुड इंटरवीन कि वो उनको कंपनसेट करे प्लेयर्स को, अगर वो चाहते हैं। ये तो बिल्डर वाली बात कर रहे हैं, मुआवजा दे दीजिए, नहीं मिला टाइम पे। बिल्कुल, प्लेयर्स को पैसा जो वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए उनको मिलता है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, राजीव, तो उनको जरूर मिलना चाहिए। राजीव, मैं फ्रेंचाइजी हूँ जी, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं राजकुमार पे जी खेलने के लिए। 14 मैच खेलना है। अब बोलेंगे मैं 8 मैच खेलूंगा या 6 खेलूंगा, विराट कोहली बोलेंगे मैं 6 ही खेलूंगा। अरे भाई, मैं फ्रेंचाइजी हूँ, आपको करोड़ों रुपए दिए, मेरे को टूर्नामेंट जीतनी भी है, खाली खेलनी नहीं है, टाइम पास करने नहीं आया हूँ। एक बात वर्ल्ड कप है, ठीक है। फ्रेंचाइजी किसके अंडर आते हैं? बीसीसीआई के अंडर आते हैं। तो बीसीसीआई अगर इंटरवीन करेगा या प्रेशर करेगा, फ्रेंचाइजी को बोलेगा कि कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप और उसमें प्लेयर्स को फटीग ना हो जाए, तो आप उनको थोड़ा रिलीव कीजिए, वो सारे मैचेस ना खेलें, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 14 मैचेस। अगर वो 8-9 मैचेस आपके लिए खेलते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आई थिंक फ्रेंचाइजी शुड एग्री, और अगर कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो बीसीसीआई शुड कम एंड कंपनसेट। सर, ये विराट की आवाज़ तो नहीं है ना? विराट ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं, विराट की आवाज़ नहीं, मैं एज ए प्लेयर बोल रहा हूँ कि प्लेयर जो डिजर्व करते हैं उन्हें मिलना चाहिए। मैं कुछ और सवाल ले लेता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ही है। जैसे विकेट कीपर्स की बात हो रही है, स्टैंड बाय विकेट कीपर वर्ल्ड कप के लिए, अब मिस्टर धोनी के बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया ऋषभ पंत के साथ, अब हमारे पास 3 और नामी विकेट कीपर्स हैं, जो है वृद्धिमान साहा, पार्थिव पटेल एंड वृद्धिमान साहा। तो आप किस और दिनेश कार्तिक, तो आप किस बैकअप विकेट कीपर के साथ जाएंगे इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ ना हो जाए कि सेकंड विकेट कीपर आपको एक ऐसा नाम मिले जो कि कोई भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और लुकिंग एट द कंडीशंस, जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म नहीं किया है, ही हैज़ मिस्ड आउट आई थिंक जो 2 मैचेस में। तो मुझे लगता है कि कहीं एक बहुत सरप्राइज फैक्टर ना हो कि केएल राहुल सेकंड विकेट कीपर हों भारतीय टीम के। जी,
चलिए तो प्रवीण कुमार से सवाल है, उससे पहले कुछ आंकड़े और देख लेते हैं। पिछले 2 सालों में विराट कोहली की कप्तानी में जो सक्सेस रेट रहा है, जो परसेंटेज रहा है हमारे जीतने का, वो कमाल का रहा है। और खासतौर से वनडे क्रिकेट में हमने साउथ अफ्रीका में हराया। इंग्लैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम सीरीज़ 2-1 से हारे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने सीरीज जीती। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि विराट का वर्ल्ड कप होने वाला है। और प्रवीण, आपके तो बहुत खास दोस्त हैं विराट, और विराट की टीम से भी आप आरसीबी से खेले हैं। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल जो 2 साल का प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसके बिना पे हम कह रहे हैं, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि ये इस वर्ल्ड कप में सबसे हॉट फेवरेट टीम है, वो भारतीय टीम है। देखिए, पहली बात तो कप्तान बहुत अच्छे हैं जी, कप्तानी बड़ी नहीं अच्छे तो हम से सब जानते हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर बताएं। कप्तानी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और सब जितने भी लड़के हैं मेरे ख्याल में सब 100 वनडे के ऊपर हो गए हैं जी। चाहे फास्ट बॉलर्स हो, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। सब सीखे हैं और वहीं पे रह के सीखे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, चाहे वो डेथ बॉलिंग हो, चाहे वो ओपनिंग पार्टनरशिप हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो। हाँ, 4 नंबर का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है कि 4 नंबर में जादव खेले या फिर अजिंक्य रहाणे खेले। अजिंक्य रहाणे को मेरे ख्याल में सब भूल गए हैं, लेकिन 4 नंबर में रह के उन्होंने इंग्लैंड में बड़े रन बनाए थे जी। तो मेरे ख्याल में 4 नंबर की दिक्कत है, तो टीम डिसाइड करेगी कि जादव खेले या रहाणे खेले जी। चलिए कुछ और सवाल है हमारे पास जी। प्रिसाइजली प्रवीण जी ने जो बोला, इनफैक्ट मैं अंशु सर से वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि हम लोग नंबर 4 पोजीशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं। बिकॉज इफ़ यू सी टेक्निकली वी नीड सम साउंड गाय एट नंबर 4 पोजीशन। बिकॉज अगर हमारे पहले 3 बल्लेबाज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वी नीड समबडी मे बी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा हु इज़ टेक्निकली साउंड, सो दैट इफ फर्स्ट 3 batsmen are not playing well, then somebody needs to be there in the middle so that they can perform a little longer. See, if our 3 batsmen initially are doing well, then maybe we can get our hitters immediately, into the run. But at the same time, why Chiteshwar Pujara or Ajinkya Rahane, why they are not being evaluated? How do you see it, sir? Well, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा. I'm very much with you. Meaning, even I was surprised why Ajinkya Rahane has been kept out. Because देखो, अजिंक्य रहाणे का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह की बल्लेबाजी करता है, और ख़ास तौर पे अजिंक्य रहाणे की याद क्यों आती है, अभी तक देखा है कि नंबर 1, 2, 3 जब जल्दी गिर जाती है या 2 विकेट जल्दी गिर जाती है, तो अपना चौथा नंबर वाला जो बल्लेबाज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू राइटली सेड कि ऐसा कोई बल्लेबाज चाहिए कि जो वहाँ जाके रुके और पार्टनरशिप बनाए। तो मेरे ख्याल अजिंक्य रहाणे एक है, मगर अब तक ऐसा मैं समझता हूँ कि अब तक काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया हमने। नंबर 4, नंबर 5 पे रायडू थे, केदार जाधव आ गए, दिनेश कार्तिक खेल गए। मैं तो समझता हूँ धोनी जो खेलने वाले हो तो धोनी को नंबर 4 करना चाहिए, वो 4 पे जाए। क्योंकि आप देखो, धोनी जो पहले बल्लेबाजी करते थे, अभी वैसी बल्लेबाजी नहीं कर सकती। उनको वक्त चाहिए, टाइम चाहिए सेटल होने के लिए, और बाद में वो एक्सेलरेट करते। तो 4 नंबर उनके लिए रखना चाहिए, और 4 नंबर तो उनको टाइम मिले। और उनके एक्सपीरियंस के साथ हमने काफ़ी अभी देखा है रिसेंट मैचेस में, एक काफ़ी पार्टनरशिप की, काफ़ी मैचेस जिता दी, तो ये एक्सपीरियंस भी काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपने जो कहा अजिंक्य रहाणे है या तो धोनी है, ये दोनों बल्लेबाज जो ऐसे जो काम आएंगे नंबर 4 या 5। कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं मिशा, और सिर्फ भारतीय टीम की बात क्यों करें, जिनसे मैचेस खेलने उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इंग्लैंड का सक्सेस रेट है। इसके अलावा नंबर 3 पे साउथ अफ्रीका, और उसके बाद पाकिस्तान। तो ये वो बड़ी टीमें हैं जो वर्ल्ड कप में बड़ा दावा पेश कर रही होंगे। पाकिस्तान की बात तो मिशा बहुत करना चाह रही थी, तो कहना चाह रही थी कि पहले तो बड़ी टीम ना कहें उसको, क्योंकि हिंदुस्तान के सेंटिमेंट उससे भी हर्ट होते हैं। तो पहले तो पूछ लें क्या ऑडियंस है कि पाकिस्तान से खेलना चाहिए नहीं, जरा जोर से बताइए। वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए नहीं, हाथ उठा के बोलिए जरा सब लोग, एक बार हाथ उठा के बोलिए। भाई क्या डर लग रहा है पाकिस्तान से किसी को? तो हाथ उठा के बोलिए जरा। सर, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मैं चाहूंगा कि प्रवीण इस पर आप रिएक्शन दें, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। देखिए, अगर देश की बात है तो नहीं खेलना चाहिए जी, और क्रिकेट की बात है तो खेलना चाहिए। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान से खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? आई थिंक 14 फरवरी ऑनवर्ड्स मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि इंडिया शुड बॉयकॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिशा, इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान का जो कारवां है वर्ल्ड कप में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता रहे, भले ही बीच में हम पाकिस्तान के साथ खेलें या ना खेलें, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के ज़रूर आए। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।